and build a world of our own. So thank you so much. From the author, presenting you the token of love is Sri Jungapala, Assistant Professor, Himalayan University. Is handing you over his book. The token of love is not Sir, but she is Mem Tana Nutul, Assistant Professor, Himalayan University. And receiving the token of love is Sir Nyang. Therefore, receiving a small token of love on behalf of. Thank you so much, Tana Hare sir. Examination and Reflection is a Hindi writer and a poet from Arunachal Pradesh. He is one of the few to win an academic award from our state. So this is the hard work and effort of Sri Jungapala and Ms. Tana Nutul. Lemons and Reflection, a collaborative anthology of poems, co-authored by Sri Jungapala and Ms. Tana Nutul. कोशिश करना है, ये सिर्फ हम लोग लिख दिया और छोड़ दिया और ले लिया ऐसे नहीं हो, जो उसका जो लिखा हुआ मीनिंग को समझने के लिए और समाज को सुधारने के लिए हम लोग पूरा का पूरा कोशिश करना है. Without knowing your own language, you are jumping into other language. That is wrong. हमें अपने लैंग्वेज में मास्टरी होना ही पड़ेगा. एक गालो है तो गालो समाज में कोई बच्चा है, बीसी समाज में कोई बच्चा है, अगर उसको बीसी बोलने नहीं आता है और वो एकदम जापानीज कोरियन बोलता है, जीरो है वो. इन चीज़ों को और किस प्रकार से we are going to easy things are very changing very fast now. आज के समय में if our youth are thinking इलेक्शन के बाद यही पैसा कमाएगा, बहुत गलत होगा. Things are changing so rapidly. नहीं, आज मुझे एक मौका मिला. डॉक्टर जम्बे और डॉक्टर नातुंग दोनों ने एक किताब लिखा जो बीता हुआ, जो काल का जो बीता हुआ उसको लेते हुए दोनों ने एक किताब लिखा. तो उसको उद्घाटन करने का मुझे मौका दिया और इसलिए दोनों जवान दोनों को मैं बधाई देता हूँ. और आने वाला दिनों में दोनों इसी तरह और भी किताब लिखे और अच्छा और भी किताब लाइए और जो हमारा यंग जनरेशन जो है वो पढ़ लिखे और उसको पढ़ के और जो भटक गया है वो अच्छा ट्रेड पे फिर वापस आ सके. इसलिए मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ. और मैं ये कहना चाहूँगा, आज का जो किताब है वो यंग जनरेशन जो है उन्हें पढ़ के जो बिल्कुल अपना ट्रेड से जो उतर गया है वो फिर ट्रेड में वापस आना चाहिए. क्योंकि अपना स्टेट को, अपना गांव को, अपना अरुणाचल को, अपना देश को अच्छा में ले जाने का सिर्फ यंग जनरेशन का है. और जो बुरा जो माँ बाप जो है, बुरा माँ बाप से जो एज हो गया, उनसे आप भरोसा करके ज़्यादा नहीं रखें. आने वाला दिनों को संभालना यंग जनरेशन का है. और यंग जनरेशन आप दारू कम कीजिए, ड्रग मत लीजिए और अच्छा पढ़ लिखे, अच्छा इंसान बने, अपना गांव को अच्छा साफ सुथरा में रखिए, अपना स्टेट को, अपना देश को बचाए रखने में आप सक्षम हो. मैं भगवान से ये दुआ मांगूंगा. हम यंग जनरेशन को ये कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करो. आप सरकार ने, भारत सरकार और स्टेट सरकार ने काफ़ी आपको आगे बढ़ने के लिए हर तरह की सुख सुविधा देने का कोशिश किया और उसको आप लेते हुए आप सोते नहीं रहना है. आप मेहनत कीजिए. आप मेहनत करेगा आपको बिल्कुल फल मिलेगा. आप हर समाज और हर सोसाइटी में अगर जो मेहनत करता है उनका हमेशा कामयाब होता है. मैं उन सभी से मेरा अपील है, आप जो खराब चीज़ को छोड़िए, अच्छा चीज़ में आप आगे बढ़िए. ज़िंदगी आपका सुख सुविधा ज़रूर मिलेगा और आने वाला दिनों में आप खुशी से जी सकता. ये मेरा यंग जनरेशन को मेरा रिक्वेस्ट होगा, मेरा दुआ होगा. हम जानते हैं कि जो आज बुक लिखा है उसने ऐसे मेंशन भी किया था, ही वाज योर स्टूडेंट एंड टुडे ही अचीव दिस. एंड सर उसके बारे में थोड़ा आप कुछ बोल दीजिए, लाइक इंकरेजमेंट वर्ड. एट द सेम टाइम अभी का हमें प्रेजेंट सिनेरियो लिटरेचर में कैसा है उसके बारे में भी थोड़ा बोल दीजिए.
सबसे पहले तो मैं जुमग और ताना नुतुल मैडम को एक बार फिर से बधाई देना चाहूँगा। यस, ही वाज माय स्टूडेंट। हिंदी का तो नहीं था, बट हम लोग सेम कॉलेज में थे। तो एज़ मैंने पहले भी कहा कि वो बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट था और आज उसका आउटकम भी इसी रूप में वो निकला है, ये लामेंट्स एंड रिफ्लेक्शन के रूप में। तो दोनों को बधाई देते हुए मैं अरुणाचल का जो लिटरेरी सिनारियो है उस पर बात करना चाहूँगा कि अभी भी हमारे अरुणाचल प्रदेश में लिटरेचर को लेकर लोगों में और इंटरेस्ट और अवेयरनेस आने की ज़रूरत है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश लिटरेचर सोसाइटी अभी बहुत काम कर रहा है। हमारे अपने पद्मश्री और साहित्य अकादमी अवार्डी वाईडी तोंगची सर और बहुत सारे और भी जो बडिंग राइटर्स इसमें काम कर रहे हैं, तो सब मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। अभी जुमगा का जैसे ये बुक आया है, जुमगा और ताना नुतुल मैडम जी का, ऐसे भी और भी बहुत लोगों का आना बाकी है। तो इस तरह से काम करेंगे तो लोग एक दूसरे से, यूथ स्पेशली यूथ एक दूसरे से इंस्पायर होंगे। तो हमें इंस्पायर करने की ज़रूरत है। पहले तो खुद मोटिवेट होना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप लिखिए, पब्लिश करिए, लोग इंस्पायर होते जाएंगे। तब क्या होगा कि हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल ज़्यादा होगा, तो हम बाहर देखने की बजाय अपनी स्टेट में ही हम कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। तो इससे एक पॉजिटिव एक आउटकम जो बाहर निकल के आएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अंत में कि इस तरह से और लोगों को लिखते रहना चाहिए और आने की ज़रूरत है। सर देयर सो मेनी लाइक आप जैसे कि एक राइटर भी है, तो सर बहुत जगह ऐसा होता है कि बडिंग राइटर्स वो लोग को इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होता है, मतलब कि कैसे पब्लिश करेगा, लाइक तो कोई गाइड नहीं मिलता है। तो सर आपका तरफ से थोड़ा सा एडवाइस उन लोगों को जो बडिंग है, हाउ दे विल बी लाइक सक्सेस करेगा इस फील्ड में, थोड़ा सा एडवाइस। अभी जैसे मैंने अरुणाचल प्रदेश लिटरेचर सोसाइटी का मैंने जिक्र किया, आज के बडिंग राइटर्स को ना कहीं और जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ एक दो लोगों को पहचानिए और उसको संपर्क करिए, बस कांटेक्ट करने भर की देरी है। आप संपर्क करिए, मुझे करिए, जमुना बिनी है, तोंगची सर तो है ही, और अरुणाचल प्रदेश लिटरेचर सोसाइटी में एवरी मंथ हमारा सिटिंग होता है। अब वहाँ आइए, आपको पब्लिकेशन का कोई इशू नहीं है, बस हमें पता चले कि कौन लिख रहा है, क्या लिख रहा है, बस मैटर होना है। पब्लिकेशन का कोई इशू नहीं है। पहले की बात अलग है, आज के ज़माने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे पब्लिश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें पता चले कि लिख कौन रहा है, संपर्क में तो आए, कोई पता तो चले कि कोई लिख रहा है। जैसे जुमगा है, जुमगा ने अपना बुक पब्लिश करने से पहले वो मेरे पास आया, उन्होंने बहुत सारी बातें की मुझसे, सलाह मशवरा किया, तब जाके ये फाइनलाइज हुआ है। तो इस तरह से कोई अप्रोच तो करें तो पता चलेगा। तो बस इतनी बार की ही देरी है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, आज आप दोनों का बुक लॉन्चिंग हुआ है। सो थोड़ा सा जानना चाहेंगे, योर टाइटल इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, उसके बारे में थोड़ा से, और आपके बुक्स जो क्या क्या ऊपर में पोएम जो क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर द कवरेज। दिस आवर ये जो टाइटल है लेमेंट एंड रिफ्लेक्शन, लेमेंट एज ए पोइट एंड एज ए रीडर हर कोई किसी का अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है। तो यहाँ में लेमेंट मीन्स जहाँ जो हम लोग जर्नी किया था इन आवर पास्ट लाइफ, व्हाट आर द डिफिकल्टीज, चैलेंजेस एंड एप्लीकेशंस, पेन दैट वी हैव सेल्ड थ्रू, तो उसको लेमेंट है। एंड देन रिफ्लेक्शन मैन व्हेन योर इमोशंस, सेंटिमेंट, फीलिंग्स आर पुट इनटू पेपर्स, दैट इज पुट इनटू पेपर एंड दैट इज़ द रिफ्लेक्शन। तो यहाँ में बहुत सारा टॉपिक हम लोग ब्रेक किया है। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग आई फाइंड कि वहाँ में मेरा मिड लाइफ क्राइसिस था, तो जहाँ में हर मिड 30s में बहुत सारा यूथ्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिला जाता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलते समय में इफ़ ही और सी फेल्स टू रिटेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी entrusted upon their soldier, society start to castigate them, आप फेलियर है, आप काम का नहीं है। तो दैट वेरी मोमेंट आप यूथ जो एक सपना देखने से भी वो सपना जो सेटल्ड हो जाता है। सो इट हैज़ ए डीप connotation if readers will understand. And in my speech also I have already said that we have a great poet and writer Ronald Verse. तो वो बोला है कि that of the author, we as a author we have just reflected in form of letter, and it is reader to decide how to interpret and how to fine tune them in their feelings and emotions. यही है। जैसे कि वही है, मेरा बहुत सारा पोएम में मेरा दुख तकलीफ को हम बयां किया है। जैसे कि when you come to Itanagar or many other places, cities, you went there in order to grab your goals. That time you are compelling yourself to be alone. You wish to be with your family, but the situation is demanding you to be alone because you have to achieve your goals. At that time, reluctantly, you keep aside your family, reluctantly.
So all these feelings and experience of sadness, in absence of family, we are fragile. So, but this is reluctantly acceptance of fragile is also a situation that you have to embrace. So these all are something that we have put it down in our poems. सर आपकी लाइक बुक्स की प्राइसेस कैसा है एंड हाउ पीपल विल गेट टू नो अबाउट योर बुक्स एंड हाउ दे कैन लाइक कहाँ से मिलेगा उसको लाइक इट विल बी अवेलेबल इन सम लाइक एप्स एंड ऑल दैट लाइक Yeah, exactly. Actually, Nutul ma'am and I actually we have this is a collaborative work, which is already well known to you. This is we have printed 100 piece of books. It is available with us now, and here also, if somebody wants, then in this just circumscribe or one can buy. But it is also available in Amazon as well, and the price is not determined by us. Actually, we try to what it is called minimize the price. But there is certain condition given by publication agency and that selling agent that is called Amazon. According to their royalty and other necessary terms and conditions, they have elevated to 395. So in future we will try to minimize the amount. But since even the government is asking for local for vocal, so we would also like to appeal all the readers to be stick to that and try to promote our own local people. So ma'am, just like how your story began to write this poem or what inspired you to write थोड़ा सा उसके बारे में बोल दीजिए. What inspired me to write this story, I mean to say, poem collection of poem is actually I always used to write during my college days, but that passion of writing stories was lost somewhere. But as I joined this university, I met Sir Jumga Pale sir. He is the one who has motivated and guided me to write again. इंस्पायर किया है उसने मुझे, तो उसी का वजह से सर थैंक यू सर फॉर मोटिवेटिंग मी कि आज मेरा आइडेंटिटी एक ऐसे पोएट अभी जान गया लोग ना. एंड इंस्पिरेशन हमको नेचर से मिला है. आई फील कि नेचर हमको बहुत सारा चीज़ सिखाता है ना, बहुत वैल्यू सिखाता है. ह्यूमन लाइफ कैसे जीना है ना, कैसे कर. और मेरा पार्ट ऑफ द कलेक्शन में क्या है, आई हैव टॉक्ड अबाउट मेनी इश्यूज़. लाइक मैंने आज ही पढ़ा है ना एक शेड्स ऑफ गे, इट टॉक्स अबाउट दिस सोशल इविल ऑफ पॉलीगेमी, उसका इशू उसमें बोला है. एंड और भी बहुत सारा ऐसा टॉपिक ऐसे मुद्दा में हम लोग बात किया है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये कभी ऐसा होता है कि आदमी लोग क्या है ड्रग्स एडिक्ट हो जाता है, खो जाता है. वो लोग का कोई उन लोग का मेंटल स्टेट को नहीं समझ सकता है. तो मैंने अपना राइटिंग में उसका मेंटल स्टेट को सोच के ऐसा भी कुछ ऐसा कहानी ऐसा पोएम ऐसा मैंने लिखा है. तो आई होप द रीडर्स विल कनेक्ट और ट्राई टू फाइंड होप स्ट्रेंथ कि हमको जीना है, ज़िंदगी हमको जीना है. ये ड्रग ये सबसे कैसे निकलना है, तो मैंने कोशिश किया है अपना राइटिंग में.